जय हिंद बच्चों, हम आप लोग को कोऑर्डिनेट में डिवीजन सूत्र जो है बताने जा रहे हैं। इसको सेक्शन फार्मूला भी कहते हैं, विभाजन सूत्र बोलते हैं, है ने। कभी आपको इंटरनली डिवीजन बोलेगा, कभी एक्सटर्नली डिवीजन बोलेगा, यानी अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। पहले हम लोग जान लेते हैं अंतः विभाजन क्या है। कोई भी रेखा दे दिया तो ये रेखा का अंतिम बिंदु ई है और अंतिम बिंदु ई है। सुन लो, अब इसके अंदर कोई बिंदु लेंगे तो वो हो जाएगा अंतः बिंदु। जैसे ए और बी बिंदु लिए तो ये अंतिम बिंदु कहलाएगा, और इसके अंदर कोई बिंदु लेंगे कहीं पर, क्योंकि एक रेखा पर अनेक बिंदु होता है, तो यदि कहीं पर भी एक बिंदु लेंगे, दो लेंगे, चार लेंगे, कुछ भी लेंगे, अनंत है तो कुछ भी दे सकता है। यदि इसके अंदर आ गया, मान लेते यहां आया, तो ये हो गया अंतः विभाजन। एक भाग हो जाएगा आपको एमपी और दूसरा, सॉरी, एक भाग हो जाएगा आपको एपी और दूसरा भाग हो जाएगा आपको बीपी। यानी एगो आ जाएगा ए पी और दूसरा अनुपात में हो जाएगा बी पी, है ना विद्यार्थी। ये हो जाएगा आपको अंतः में। लेकिन यदि ये रेखा है विद्यार्थी, ए और बी है, और इस रेखा के बाहर यदि चल जाए कोई बिंदु सीधे रेखा में, संरेख में, तो जैसे कि देखिए ये सीधा खींच दिए, आगे बढ़ा दिए, इधर भी ले सकते थे, तो यहां और यहां पर रेखा का अंतिम बिंदु था, लेकिन ई बाहर चल गया तो अब ई पी हो जाएगा बाहर। इसके लिए ई पी जो था अंतः विभाजन था, अंतः विभाजन इंटरनल डिवीजन था, और इसमें जो पी बाहर गया वो हो जाएगा बाह्य विभाजन, एक्सटर्नल डिवीजन होगा। समझ रहे हैं। तो इन दोनों के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट में संबंध, रिलेशन, सूत्र कैसे निकालेंगे वही आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप लोग को इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन कैसे समझ में आ रहा है या नहीं। यदि रेखा के अंदर में कहीं भी बिंदु रहेगा तो उसको अंतः विभाजन, यदि रेखा के बाहर कहीं बिंदु रहेगा उसी के रेखा पर, तब हम लोग बोलेंगे बाह्य विभाजन, है ना, उसको बोलेंगे बाह्य विभाजन। तो यहाँ पर P जो है बाहु बाह्य विभाजन और यहाँ पर P है अंतः विभाजन। समझ गए होंगे बात को। तो हम आपको इस वीडियो में अंतः विभाजन का रिलेशन और बाह्य विभाजन का रिलेशन सिद्ध करते हैं, है ना। एक को बोलते हैं इंटरनल डिवीजन और एक को बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, है ना। इसको विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फार्मूला कहते हैं, है ना। विभाजन सूत्र और सेक्शन फार्मूला कहते हैं। विभाजन मतलब होता है बंटवारा, बांट देना। तो अभी तो हम लोग एक दो तीन प्रश्न में दो भाग, तीन भाग, चार भाग कोई भी आएगा तो इसी के मदद से बनाया जाएगा एक्सरसाइज। तो देखिए हम आप लोग को पहले अंतः विभाजन किस रूप में सिद्ध करते हैं ध्यान दीजिएगा। इसके लिए पहले आपको एगो रेखा लेना पड़ेगा। सुन लो, और रेखा को ऐसा लेना है जो बनाने के बाद त्रिभुज बन जाए। देखिए अब हम आप लोग के सामने फिगर बनाते हैं। फिगर पर जरा ध्यान दीजिएगा। एक आप वाई अक्ष लेंगे और एक आप एक्स अक्ष लेंगे। यहाँ एक्स लिख देंगे और यहाँ वाई अक्ष लिखेंगे। वाई यहाँ कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है बाबू। और एगो रेखा ले लेंगे, एगो रेखा, ठीक है। इस रेखा के दो भाग में बांट देंगे तब ना अंतः विभाजन होगा। ए पी और बी, इस भाग में के दूरी हो जाएगा एम, एम भाग हो गया और ये एन भाग हो गया। और इसको पहले आप सॉल्यूशन में यहाँ लिख देंगे। सॉल्यूशन में यहाँ हल जहां कर रहे हैं वहां पर आप लिख डालेंगे कि माना कि ए बी रेखा के अंतः बिंदु P है, इसलिए
आपको हो जाएगा एपी का मान एम कॉमा है ने बीपी का मान एन, इतना मान होला एम, इतना मान होला एन। अब नियामक मानना पड़ेगा बाबू, ए का नियामक मानना पड़ेगा। ए का नियामक आप मान लेते हैं बाबू x1 बाई 1 और बी का नियामक मान लेते हैं बाबू x2 बाई 2, कॉमा यहाँ दे दीजिएगा, कॉमा दे दीजिएगा। और पी का भी नियामक मानना पड़ेगा बाबू, पी का भी नियामक मानना पड़ेगा x और कॉमा बाई। सुन लो बहादुर, हम सब बात को लिखते हैं फिगर में, देखिएगा। इसका नियामक मान लेंगे x1 और y1, आपको याद रहे बीच में कॉमा है नहीं। ई माने थे x और y माने हैं, ई माने है x2 और y2 माने हैं, बीच में कॉमा है, दशमलव नहीं है, कॉमा है भाई, मैं बोल रहा हूं कॉमा है, कॉमा है, ठीक है। अब देखिए इसको, अब हम दूरी लेंगे, दूरी लेंगे, थोड़ा ये ऐसे कर दो, ई दूरी लेंगे मूल बिंदु से, है नहीं, ई बाई 1 हो जाएगा, दूरी कितना हो जाएगा बाई 1। इसको यहां से मिलाएंगे बाबू, ये हो जाएगा बाई 2, और यहां से इसको मिलाएंगे बाबू, ये हो जाएगा बाई 3। सुन लो ने, यदि कुछ आपको मानना है कि सर यहाँ पर हम लोग पी क्यू आर, तो यहाँ तो पी मानल भाई, तो यहाँ कुछ अलग मान लीजिए, टी मान लेते हैं, चलिए डिफरेंट। तो विद्यार्थी ए टी का मान हो गया बाई 1, पी क्यू का मान हो गया बाई 2 और बी आर का मान हो गया बाई 3। अब देखिए ये जो दूरी होता है बाई से इसकी जो दूरी होता है इसको एक्स अक्ष कहते हैं, और इसके जगह पर है दे ले x1, x1, और यहां से जो दूरी यहां तक लेंगे ये x। सुन लो ने, तो ई दूरिया जे लेब वो हो जीता है एकरा जे है एकरा में घटा देबो, यानी x में घड़ित x1। अब एजस ई जे मिलेबो से भी होते कौची से, देखो एजा होते x, आई होते x3, x2 ने बाबू x2, तो ई आप x2 में ई वाला घटा देंगे, कौन x घटा देंगे, समझ लो बात। अभी बतिया के लिखेंगे, यहाँ सी दे दो, यहाँ डी दे दो। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सो देखिए ए डी का मान दे देंगे कुछ बाबू x घटाओ x1, और पीसी का मान दे देंगे बाबू x2 घटाओ x। सुन लो, अब आप देखो इतना दूर विद्यार्थी बाई 1, तो ये होते बाई 1, और इसमें घटा देंगे, ये घट जीते बाबू, तो इतने बच जीते पी डी बच जीते तोरा बाई 2 घटाओ बाई 1। अब देखो यहाँ से बीसी चाहिए बाबू, तो बीसी टोटल दे ले बाई 3 और ई वाला घटा दो बाई 2, तो इतने बचते बाबू, तो ई आपको आ जाएगा बी सी। तो बी सी का मान जो होते बाबू वो बाई 3 और घटाओ बाई 3 घटाओ कितना होते बाबू बाई 3 घटाओ बाई, सॉरी यहाँ पर बाई 3 नहीं है बहादुर, बाई 3 नहीं है, ये बाई है बहादुर, बाई 2 है, ये बाई है भाई, आई बाई 2 है। तो ई जो है बाई 2 बाई में ई घटते है ना, क्या चीज में बाई में, ये टोटल बाई है, तो बाई में की घटेबो बाई 1 के घटेबो, बाई में बाई 1 के घटाएंगे, और बाई 2 में बाई को घटाएंगे, बाई 2 में बाई को घटाएंगे। फिर से देख लीजिए, फिर से थोड़ा गड़बड़ हो गया था है ने 1 2 में, ये ऐसा ही 1 2 जो काफी होने के कारण है, इस पर थोड़ा ध्यान देना। फिर से देख लीजिए, ई जो दूरी है बाबू ई नियामक ले लो, तो एक जो दूरी है लेबो ऊपर से नीचे वो बाई 1 है, एक कर होला होता है, और ई जो दूरी है लेबो ये एक कर होता, सुन लो। अब देखो ये है बाई, तो टोटल होते बाई, यहाँ बाई 3 लिख दिलिए,
ध्यान दो, ये बाई होता है। सुन लो, अब हमको जरूरत है इतने के, तो एकरा में ई घटा देवे तो पीढ़ी निकल जते, तो पीढ़ी बराबर होते बाई घटा बाई 1। सुन लो, अब देखो ई टोटल दूरी है बाबू बाई 2, यहां से यहां तक, और ई घटा देवो यानी बाई 2 में बाई घट जीते, बाई 2 में बाई घट जीते, तो ई बिचला मिलते। सुन लो, यानी कि मिलते ही तो बाई 2 घटा बाई, ई कौन होता है, तो बाई में घटते, बाई में घटते, बाई में घटते बाई 1, बाई 1। अब हम लोग को सब चीज मिल चुका है, बिल्कुल मिल चुका है। फिर से एक बार देख लेंगे शुरू से। माना कि ए बी रेखा के अंतः बिंदु कौन है, पी है, जिसमें एक भाग एम लिए, एक भाग एन लिए हैं, है न। ए का नियामक माने है x1 कॉमा y1 कॉमा, बी को माने x2 बाई 2, और पी को माने है x कॉमा बाई। समझ रहे बात को। अब हमको चाहिए एडी चाहिए, ई दूरी चाहिए, तो यहां तक टोटल दूरिया दे ले x, यहां से लेकर के देखो, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी है x, और ये दूरी है x1, तो एकरा पूरा में इधर का घटा बिचले मिलेगा। सुन लिया बात को। अब देखो ई दूरी से, अब यहां से जब बात करेंगे यहाँ, तो ये है x2, x2 है बाबू, तो x2 में घटाएंगे कौची x, तो ये दूरिया मिलेगा ने। अब हम लोग को सब आ गया। अब यहाँ कि त्रिभुज ए डी पी, त्रिभुज ए डी पी समरूप त्रिभुज पी सी बी, पी सी बी, और जब त्रिभुज समरूप हो जाए तो संगत भुजा समानुपाती होता है, यानी एडी एडी बटे पीसी डी, और डीपी बटे सीबी, और ए पी एपी 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 बटे पीबी। देखो पहले ई दोनों को, तो ई दोनों को, फिर ई दोनों को, तब ई दोनों को, अगला पिछला को, अगला पिछला को। समझ गया होगा बात को, है ना। अब देखिए, अब यहां लिख देंगे, ऐसे क्यों हुआ, तो यहां लिख दीजिएगा कि सम रूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होता है, होता है। देख लो, यदि त्रिभुज समरूप हो जाए तो संगत भुजा समानुपाती होगा। समरूप क्यों होगा, तो ई कोण बराबर ई कोण संगत से, ई कोण बराबर ई कोण समकोण है, क्योंकि एक सरल रेखा पर डाले गए सभी लंब समांतर होते हैं। तो देखिए समरूप हो गया। अब यहां से मान बैठा देंगे, एडी का मान बोलेंगे बाबू, तो ये हो जाएगा x घटा x1 बटे पीसी का मान बोलेंगे तो x2 घटा x, और डीपी का मान डीपी पीडी के होता है बाई घटा बाई 1, और ई हो गए बाबू का मान बोलो बाई 2 घटा बाई, और यहां से एपी का मान यहां से देंगे m और बटे n। देख लिया आप लोग, ये आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ऐसे इधर हल कर दे, नहीं फिर भी बढ़ा जाएगा भाई, बढ़ा जाएगा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट झकास से ले लीजिए, हम मिटाते हैं। चलिए चलिए, हो गया होगा, बहुत बढ़िया बात। अब हम लोग को चित्र से कोई जरूरत नहीं है, मेरे मालूम है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए अब यहां से हम लोग की कोई जरूरत इसका नहीं है, इसका जा तुम अब एक्स और बाई का मान निकाल देना है। अब एक्स और बाई का, एक्स और बाई का, क्योंकि एक्स बाई माने थे हम लोग पी के नियामक, उसी का मान निकालना है। विभाजन सूत्र में पी का मान निकालना है बाबू।
देखिएगा, एक बार यदि ई बराबर ई चलेगा और ई बराबर ई चलेगा, तीनों बराबर है, तो एक्स घटाओ एक्स वन बटे एक्स टू घटाओ एक्स बराबर एम बटे एन। एक बार इधर से चलेगा और इधर चलेगा बाई माइनस बाई वन और बटे बाई टू घटाओ बाई बराबर एम बटे एन। अब इसका भी कोई जरूरत नहीं, तुम भी जा बसंती, तीनों जब बराबर रहेगा तब तो आपस में बराबर होगा, बारी बारी से बराबर होगा। चलिए अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ई गुना एकरा में तो एन ऐसे कर दो, सब समझ जीतिन, बड़का छोटका भैया सब है ने। अब गुना करबो सब, ई हो जते एन एक्स, आई हो जते एन एक्स वन बराबर ई होते एम एक्स टू, आई होते कौची एम एक्स, इधर लेबो तो ये होते कौची प्लस में, माइनस है तो प्लस में, यानी एम एक्स अब प्लस एन एक्स और ई माइनस में उधर दे तो प्लस में एम एक्स टू अब प्लस एन एक्स वन हो गए। अब देखो कुछ मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, तो एम प्लस एन और एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन, सॉरी है ने, इधर इतने डले बाबू, अभी एक लाइन और बढ़ा देंगे, एम एक्स टू एन एक्स वन। अब देख लो, अब यहां से x का मान जब निकालेंगे x तो आई थे एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन आगले। अब एक करे में अब भाई एन इंटू बाई घटाओ बाई वन और बराबर एम इंटू बाई टू घटाओ बाई, गुना करो एन है ने, गुना करो एन बाई वन बराबर एम बाई टू और एम बाई, सुन लो। अब एक इधर ले वो प्लस में एम बाई प्लस एन बाई और उधर जीते एम बाई टू और प्लस एन बाई वन, माइनस में ले बाबू उधर के लिए प्लस में। अब देखो बाबू यहाँ से बाई कॉमन तो एम प्लस एन और यहाँ से एम बाई टू प्लस एन बाई वन, भागा पड़ी थे बाबू तो ये होते बाई बराबर यानी एम बाई टू प्लस एन बाई वन बटे एन एम प्लस एन। अब देखो यहाँ लिखो पी के जे तू मान लो, पी के नियामक हम लोग एक्स कॉमा बाई माने थे, तो इसी के सूत्र सिद्ध हो गए एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन और कॉमा बाई का मान बाबू तो एम बाई टू प्लस एन बाई वन बटे एम प्लस एन, सिद्ध हो गया। था बड़ा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जब हम लोग बाय विभाजन जाएंगे एक्सटर्नल जाएंगे तो ऐसे ही सिद्ध होता है, फर्क जे जा प्लस है वो जा माइनस हो जीता है, यानी बाय विभाजन के सूत्र कहेगा। तब इसको हम लोग सूत्र को कैसे समझेंगे तो देखिए एक बात और यहां पर देख लीजिए कि यदि इधर एम है और इधर एन है तो देखिए हम सूत्र लिखे बता रहे हैं, इधर एक्स वन है और इधर बाई वन है और इधर बाबू एक्स टू है और इधर बाई टू है, तो देखो सूत्रवा कैसे लिखो एकदम सिंपल से, इधर ला गुना इधर करना और इधर ला गुना इधर करना, लो इधर ला गुना इधर और इधर वाला इधर। देखिए यदि m का बात करते हैं बाबू तो m गुना होगा इसमें तो ये हो जाएगा एम एक्स टू प्लस ई गुना होगा इसमें इधर ला में एन एक्स वन, अब दोनों जोड़ देना m प्लस एन, समझे रे बात। अब देखो बाई के लिए चलो, m गुना होगा बाई में तो m बाई टू और n इसमें वन में तो ये हो जाएगा n बाई वन अब बटे m प्लस एन। ऐसी बनावे गड़ी भी ध्यान में देखो, देखो वही चीज आएगी कि नहीं है, तो इधर जो अनुपात रहता है वो इसका नियामक में गुना होगा और इधर जो अनुपात रहता है इसमें गुना है।